है तो नतीजा यही देखने को मिलता है कि हाकिम मुतलक का जब फरमान जारी हो गया, हाकिम मुतलक का जब फरमान जारी हो गया, बादशाह वक्त जो था वो भिखारी हो गया। और अटवा वालों के खुलूस का आलम तो देखिए, आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया, आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जिला सीतापुर, जिला बाराबंकी, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी जलसों की तरतीब मुरत्तब होती है या जलसों के इनेकाद का तसव्वुर होता है तो खिताबत के हवाले से पहला नाम जिस शख्सियत का आता है हजरत मौलाना मोहम्मद आमीन साहब बहराइची दामत बरकातुहुमुल आलिया। मैं आपसे इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरखास्त कर रहा हूँ, हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत और कलीदी खिताब से हम सामईन को महसूस और मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और उफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मेरे भाइयों, बूढ़ों, जवानों और मेरी पर्दे में रहने वाली माएँ बहनें, घड़ी में 12:45 हो रहे हैं। आप जाना चाहते हैं, अब आप सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत हो चुका। अभी आप हज़रात एक ही बात दीगरे उलमाए किराम का बयान आपने सुना। हज़रत मौलाना आसिम इकबाल साहब कासमी नदवी दामत बरकातुहुम का बयान बहुत ही जामे और मौसर, बड़ा कीमती बातें, बड़े कीमती बातें आपके सामने आ ही गई। और हाफिज़ क़ारी शरावत बिस्वानी साहब का कलाम भी आपने सुना। और एक अजीम हस्ती, हम सब के बड़े
अकाबिर हज़रत मौलाना अलहाज हबीब साहब कासमी हथौरा बांधा तशरीफ लाए। आपने उनका दीदार किया और हजरत की बात भी हुई। काफी वक्त हो गया है, अब सुनने का मूड नहीं है ना अब सुनाने का मूड है, अब सबको जाने का मूड है। मुझे नंबर इसीलिए बाद में दिया जाता है कि मौलवी साहब अब आप जानो, आपका काम जानो, हम लोग चले। तो भाई आया हूं और खाया हूं तो कुछ तो हक अदा करना ही पड़ेगा। हालांकि ये ना होना चाहिए, ये तरतीब ये गलत हो जाती है। और मैं बारहा ये कहता हूं कि मुझे नंबर पहले दीजिए। कई लोगों ने मेरे पास फोन भी किया कि मां साहब आपका नंबर कब आएगा इसी मजमे में से। तुमने कहा भाई हमें क्या पता कब, हम तो आ गए, अब नंबर कब आएगा नंबर वालों से पूछो। जैसे आप वैसे हम। हाफिज मोहम्मद शफी साहब ने मेरे पास फोन किया आज और कहा मौलाना साहब 11 बजे आपका नंबर आ जाएगा। 11 अब बजे हैं, घड़ी हो सकता है हमारी गलत हो। ये हाल है। अल्लाह ताला जो बातें कही सुनी गई हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो हम आपको बताएंगे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात अब तो हो ही नहीं पाएगी, इसलिए कि आप बिल्कुल मूड बनाए बैठे हैं भागने के लिए। मूड बना है, हम लोग डॉक्टर हैं, मजमे को देख करके जान जाते हैं कि मजमा क्या चाहता है। मजमा बिल्कुल थोड़ी देर सुनना चाहता है कि तेरे को वहाँ सब क्या बताएंगे, भाई बताएंगे क्या, थोड़ी देर सुनो 10-5 मिनट, उसके बाद एक एक करके निकल लो। हाँ ये हम देखते हैं, बारहा आजमाया हुआ है। कोई बात नहीं, हम भी चाहते हैं कि आप जल्दी से चले जाओ, हम जल्दी दुआ करें। बड़ा एहसान आपका मैं मानूंगा कि अगर आप जल्दी चले जाएं और आप नहीं उठोगे तो ये मुंतज़मीन यही कहेंगे वहाँ सब मजमा नहीं कि आपको देखो और मजमा चला जाए तो हम दुआ करते हैं। और जो बातें सुनी हैं और सुनेंगे तय करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी में हम तब्दीली पैदा करेंगे। अब जलसे होते हैं, जलसे जो होते हैं, बयानात जो होते हैं, ये किस लिए होते हैं? मनोरंजन। अब मनोरंजन के लिए कितनी मजा आओ, मौलाना बुलाओ, जलसा करो यार, मजा आओ। और बाकी आप देख लेना, कल देखना अफसरा भी होगा। इस पे तबसरा लोग जब घरों में होंगे या होटल में बैठेंगे ना तो तबसरा करेंगे। वो मौलाना साहब बयान करने आओ, कहते हैं अरे वो बयान का हमने कह रहे थे कितनी ली उठे। वो मौलाना साहब, हाँ वो मौलाना साहब कुछ जमाए रहे। वो मौलाना साहब, हाँ वो मौलाना जमाए लेंगे। बताया क्या क्या कहा मौलाना ने? जमाए लेंगे। हाँ लोग कहते हैं ये बात। क्या कहा मौलाना ने? कहा क्या? इससे मतलब नहीं मेरा। जुबान पर मोहब्बत का दावा बहुत है, जुबान पर मोहब्बत का दावा बहुत है, अमल कुछ नहीं, अब लंतरानी बहुत है।
अमल कुछ नहीं, अब लंतरानी बहुत है। हमको लोग तो बार बार कहते मौलाना जरा टीप टाप से रहा करो। तुमको तो लगता नहीं कि मौलाना हो। हाँ, तुम तो बिल्कुल दुबले पतले और बिल्कुल वैसे लग रहा है खेतों से आए हो। हाँ, लोग कहते हैं बात। हमने कहा भैया हमको यही पसंद है। वहां बन जाए, आखिरत बन जाए, दुनिया बने या बाहर में जाए। ये शायर ने कहा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं 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 है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे मकी हो गए बेमका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान का घर है। हम लोग इम्तिहान देने के लिए आए हैं, परीक्षा। कॉपी कब जांची जाएगी? कॉपी जांची जाएगी मैदान हशर में, कयामत के दिन। कयामत का जब मैदान हो, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात सब नोट होगी। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। पढ़ अपनी किताब। ठेकेदार साहब पढ़ें और जिम्मेदार साहब पढ़ें और नेताजी पढ़ें, जितने हराम खोर हैं वो पढ़ें, हाँ खबीज पढ़ें। अपनी किताब क्या लिखा है, हर शख्स अपनी किताब को पढ़ेगा और उसमें लिखा क्या होगा। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात जो दुनिया में उसने किया है, सारा का सारा सब किताब में नोट है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। किस्सा कहानी नहीं बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं तुम्हारा, कोई कहानी बताओ है। इंसान कहेगा या अल्लाह, इंसान कहेगा ये तो बारात जा रहे थे तभी बात कह रहा है, ये तो होटल पे बैठ के चाय पी रहे थे तभी बात कह रहा है, ये तो ये छोटे ये तो सब। सुन रहे हो मेरी बात? छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात सब नोट है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इस पे अमल करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारी एक बात नोट की जा रही है,
नोट की जाती है एक एक बात। तो बात बातने से हो, बात बात ने तो बोलना चालना छोड़ दिया, बात बात ने कलाम करना छोड़ दिया कि हम जो बोलते हैं वो लिखते हैं, हम बोलेंगे ही नहीं तो लिखेंगे क्या? दाहिने कंधे वाला नेकी लिखता है और बाएं कंधे वाला क्या लिखता है भाई? गुनाह लिखता है, बुराई लिखता है। तुम सो रहे हो वो लिख रहा है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इंसान कहेगा ऐ अल्लाह हमने ये बात नहीं कहा, गलत लिख लिया मेरे फरिश्तों ने। बताओ अगर तेरे आंख से पूछ लूं तो गवाही मानेगा? हाथ से पूछूं तो उनकी गवाही मानेगा? पैर से पूछूं गवाही मानेगा? आज़ा से सवाल होगा। आंख बोलेगी, आंख कहेगी अल्लाह मुझसे ये देखता था। क्या देखता था? वो कहा आप जानो, क्या क्या देख रहे हो? लाल दुपट्टा मलमल का। आंख कहेगी अल्लाह ये मुझसे देखता था। हाय अल्लाह क्या होगा उसको? कान कहेगा अल्लाह ये मुझसे सुनता था। क्या सुनता था? जो सुनते हो वो सब जानते हो आप, हमको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। कान कहेगा अल्लाह मुझसे ये सुनता था। हाथ कहेगा अल्लाह मुझसे ये पकड़ता था, अल्लाह मुझसे ये उठाता था। पैर कहेगा अल्लाह ये मुझसे चलकर जाता था गुनाह की तरफ। इंसान कहेगा अब तो बर्बादी ही बर्बादी है, तबाही ही तबाही है। डरो अल्लाह से उस दिन, डरो अल्लाह से उस दिन से जब ये माजरा होगा। डरो अल्लाह से उस दिन से जब ये माजरा होगा। इकट्ठा होगी खिलकत आलमे महशर बपा होगा। इकट्ठा होगी खिलकत आलमे महशर बपा होगा। तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीने में। तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीने में। सवाने दे पे जब सूरज हरारत डालता होगा। भाइयों तैयारी कर लो, ये जलसे ये मनोरंजन नहीं है। ये जलसे से कुछ लेकर के जाओ, तैयारी करना है। उस दिन की तैयारी करना है जिस दिन कोई किसी के काम, कोई किसी के काम, कोई किसी के काम नहीं है। यहां तक कि काम नहीं आएगा, एक नेकी कम पड़ जाएगी तो कोई नेकी देने को तैयार नहीं। एक नेकी कम पड़ गई, मीज़ान अमल पर
नेकी और बदी तौली जाएगी। नेकी वाला पलड़ा और बदी वाला पलड़ा, नेकी का पलड़ा झुक गया जन्नत, और बदी का पलड़ा झुक गया तो जहन्नम। तो जब नेकी यहाँ होंगी तब तो हमारी नेकी का पलड़ा झुकेगा, हमारे पास तो बदी ही बदी है। सुबह से लेकर शाम तक जैसे मोबाइल का स्विच खोला झूठ शुरू। एक बंदे का हिसाब हो, नेकी बदी तौली जाएगी तो दोनों बराबर। देखो नेकी और बदी दोनों बराबर। नेकी का पलड़ा झुक गया तो जन्नत, और बदी का पलड़ा जहन्नम, और दोनों बराबर तो किधर जाए। तो वहां ये तो है नहीं, वहां लेने देने से काम नहीं बनता है, जैसे यहाँ लेने देने से काम बन जाता है। ले साहब, अरे साहब, अरे साहब, ये बड़े बड़े साहब, ये जितने बड़े बड़े साहब हैं, इनका जो हाल है जो हाले हो। हाँ, लो साहब, हरामखोर साहब। हाँ, हराम खाने वाले साहब हैं सब, और हलाल खाने वाले को है मुल्ला। हाँ, हलाल खाए वो मुल्ला, हराम खाए वो साहब। अल्लाह जाने कहाँ पैदा हो गया। तो वहां लेने देने से काम नहीं बनेगा। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी किया है तो उसका बदला मिलेगा, जर्रा बराबर बदी किया है उसका भी बदला मिलेगा। दोनों बराबर। अब जाएगी, अगर लेने देने से काम वहां बन जाता, जैसे यहाँ लेने देने से काम हमारा बन जाता है ना, जान जाओ, लेने देने से काम बन जाता है। अगर वहां लेने देने से काम बन जाता तो जन्नत में बड़े बड़े हरामखोर चले जाते हैं। ले रखो साहब, मुल्ला ही कुल्ला करे। हाँ, ये मुल्ला कुल्ला करे, लेकिन वहां मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा। नेक अमल करने वाले, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, नेक अमल करने वाले मर्द, नेक अमल करने वाली औरतें, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उनको पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा। कौन जिंदगी? पाकीज़ा। वो कहाँ है? वो कहाँ है? जिसको कहते हो जन्नत। चाहे तो जन्नत, नहीं चाहे तो बताओ, जितना बनता बैठा बताओ भाई, जन्नत चाहे तो जहन्नम। मतलब जन्नत में जाना कि जहन्नम में जाओगे? हैं? कहोगे यार मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हो, ये भी कोई बात है पूछने की? ये भी कोई बात है पूछने की? बेशक जन्नत ईमान वालों के लिए जन्नत। काफिरों मुशरिक सभी दोज़ख में डाले जाएंगे। काफिरों मुशरिक सभी दोज़ख में डाले जाएंगे। और बाग जन्नत में फकत ईमान वाले जाएंगे।
बाग जन्नत में फकत ईमान वाले जाएंगे, बाग जन्नत में फकत ईमान वाले जाएंगे। जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह से डरने वाला जाएगा। जन्नत में कौन जाएगा? नबी का गुलाम जाएगा। जन्नत में जो कौन जाएगा? ये नमाजी जाएगा। तो जन्नत में और जहन्नम में कौन जाएगा? सूद खाने वाले जाएंगे, रिश्वत खाने वाले जाएंगे, शराबी जाएंगे, जुआरी जाएंगे, हरामखोर जाएंगे। जन्नत में मुत्तकी जाएंगे, परहेजगार जाएंगे। तो वो अर्ध की दोनों नेकियों बदी बराबर जाएगी। डर अल्लाह पाक फरमाएंगे, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, खुदा दिल के भेदों को जानता है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाएंगे, बंदे देख तेरे पास एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी कम है। अगर एक नेकी तेरे पास और होती, नेकी की पल्ले में लग दी जाती, नेकी का पल्ला झुक जाता और तेरा जन्नत का फैसला हो जाता, तो जन्नत में चला जाता। अब इंसान इतना तड़पेगा, इतना पछताएगा, इतना तड़पेगा कि जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। मछली को पानी में से निकालो ऊपर तो करती है ना, ऐसे ही इंसान पछताएगा, तड़पेगा कि एक नेकी कम पड़ गई। अरे एक नेकी, ऐसा अगर जानते 2 रकात और पढ़ लेते, सदका खैरात कर देते, मस्जिद मदरसे में दे देते, नेकियां हासिल कर लेते। जैसे कोई इलेक्शन में जब 2 वोट से हारता है कोई प्रधान, 2 वोट, अरे बोलो है नहीं, 2 वोट से, 2 वोट से। जो सपोर्टर लोग थे, जो वोटर लोग थे, वो भी गम में पड़े हैं, मरे हुए कुत्ते के तरीके से घर में कि बाहर निकले कैसे। इससे कहीं ज्यादा इंसान कयामत के दिन तड़पेगा और पछताएगा, ए अल्लाह, या अल्लाह, 1 नेकी कम पड़ गई। अल्लाह ताला दिल के भेदों को जानता है। फरमाएगा, बंदे जा, किसी के पास है ये क़यामत का मैदान है, मैदान हशर है। तेरे यहाँ माँ बाप, भाई बहन, बीवी औलाद, रिश्तेदार, दोस्त अकरबा सारे के सारे मौजूद हैं। जा किसी के पास एक नेकी ले आ और नेकी वाले पल्ले में रख दी जाए, नेकी का पल्ला झुक जाए और तेरा जन्नत का फैसला हो जाए, जन्नत चला जाए। अल्लाह की तरफ से उसे इजाजत मिल जाएगी। अब वो आएगा मैदान हशर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हम सबकी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि क़यामत के दिन इंसान एक दूसरे को पहचानेगा जैसे आप हमको पहचानते हो। बाप बेटे को पहचानेगा, बेटा बाप को पहचानेगा, बीवी शौहर को पहचानेगी, शौहर बीवी को पहचानेगी। एक दूसरे को लोग वहां पहचानेंगे। आप हमको पहचाने नहीं, मौलाना होया होता है। बीवी अगर जहन्नम में है और शौहर अगर जन्नत में है, और शौहर जन्नत में, शौहर जहन्नम में, बीवी जन्नत में, मौलाना जहन्नम में और आप जन्नत में होगे। मौलाना साहब, अरे आप तो मौलाना रहो दुनिया में, हमको बताओ समझाओ, तो आप जहन्नम में चले गए। आप जहन्नम में कैसे चले गए? आप तो आते थे, जलसा होता था, बुलाया जाता था। और मौलाना साहब, आप जहन्नमी लोग जन्नतियों को देखेंगे और जन्नती लोग जहन्नमियों को देखेंगे, क्या होगा जानते हो? तो मौलाना साहब कहेंगे, हम जहन्नम में इसलिए आ गए, हम तुमको बताते थे और तुमने अमल कर लिया, आप जन्नत में आ गए।
हम बताते थे खुद अमल मतलब बताते झूठ न बोलो, हम झूठ बोल ही रहे। अल्लाह के यहाँ ये हसब नसब नहीं देखा जाएगा, ऊंचा और नीचा नहीं देखा जाएगा, बिरादरी नहीं देखी जाएगी। ये खां साहब हैं, ये दर्जी है, ये बहना है, ये अंसारी है, ये फला है, ये फला है। ना 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 ना, अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कब्र में उतारी गई तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कब्र से, ऐ कब्र ये बता तेरी गोद में नबी की बेटी आई है। आवाज आती है कब्र से, ऐ अबू ज़र गफ़ारी, यहाँ हसब नसब नहीं देखा जाएगा, ये बेटी किसकी है, ये बेटा किसका है, यहाँ तो अमाल देखे जाते हैं। अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोहम्मद की बेटी भी चोरी करेगी, मोहम्मद की बेटी अगर चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काट लिया जाएगा। जालिमाना माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अदल, ये इंसाफ कायम किया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो एक नेकी का सवाल आएगा, मुलाकात होगी भाई से, बीवी से, बेटे से, अब्बा से, अम्मा से, दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, सबसे मुलाकात होगी और सवाल करेगा। एक नेकी कम पड़ गई है, मुझे एक नेकी चाहिए, एक नेकी अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जन्नत का फैसला हो जाए, जन्नत का नेकी का पढ़ना झुक जाए। कोई नहीं देगा, सुन लो, कहेंगे तो मेरा भाई नहीं, तो मेरा बेटा नहीं, कोई नहीं देगा, सबके पास जाएगा। आखिर में बीवी को तलाश करेगा और बीवी को जब तलाश करेगा, बीवी से मुलाकात होगी, बीवी को तलाश करेगा कि बीवी मैं तेरा शौहर हूँ, तू मेरी बीवी है और जो तू फरमाइश करती थी दुनिया में वो ला ला करके मैं तुझे देता था। बीवी मेरे पास एक नेकी कम पड़ गई है, एक नेकी सवाल है, एक नेकी का सवाल है, एक नेकी तू मुझे दे दे, नेकी का पल्ला झुक जाए और मेरा जन्नत का फैसला हो जाए। बीवी क्या कहेगी? हट जाओ, दिमाग न खराब करो, दिमाग न खराब करो, तू कहां से आ गया? बार बार कहेगा, अरे देखो हमको देखो तो हम वही हुई, उन्हीं हुए, जान जाओ। बीवी कहेगी, जहां बीवी तुम्हारी हो वहां जाओ, वहां जाओ, जहां बीवी तुम्हारी हो वहां जाओ, वहां जाओ। अब बस बातें बनाते हो, हटो जाओ, हटो जाओ, जुबान पर चाय लाते हो, हटो जाओ, हटो जाओ। बहुत कुछ कहेगा तो बीवी कहेगी, गुनाहों से अगर बचते तो ये तकलीफ क्यों होती, गुनाहों से अगर बचते तो ये तकलीफ क्यों होती, गुनाहों से अगर बचते तो ये तकलीफ क्यों होती, जुबान पर चाय लाते हो, हटो जाओ, हटो जाओ, जहां बीवी तुम्हारी हो वहां जाओ, वहां जाओ। बीवी तो आज नहीं है, अगर जरा सी तकलीफ पहुंचती है,
जरा सी तकलीफ पहुंची तो बीवियां क्या कहती हैं, क्या कहती हैं, तुमने कमाई माना जुरा है न जुरी। हाँ, हमारे पास कपड़ा नहीं, 20 जोड़े रखे हैं घर में, 20 जोड़े रखे हैं, कपड़ा नहीं है कपड़ा। शादी आ गई, 1 हफ्ता शादी के बाकी है, जाना है रिश्तेदारी में, शादी कपड़ा नहीं है। शौहर कहता है तो रखा तो है ईद वाला, और बना था बाद में वो भी रखा है। हाँ रखा है। उसको पहनकर जा चुकी हूँ, वो कपड़ा पहन करके जा चुकी हूँ, शादी में जा चुकी हूँ, उसको देख चुकी हैं लोग, उसको लोग देख चुके हैं, वही कपड़ा पहनकर दोबारा जाऊंगी। रिश्तेदार क्या कहेंगे, बाजी क्या कहेंगी, खाला क्या कहेंगी, तो वही कपड़ा पहन गए। जितनी शादियां होती जाएं उतने कपड़े बनते जाएं। अरे बोलो है नहीं है? वो कपड़ा कौन पहनेगा, वो कपड़ा कौन पहनेगा, वो कफन हो रखा है कफन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कई पेवंद वाले कपड़े पहनती हैं, कई पेवंद वाले कपड़े पहनकर कहती हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा जन्नत की हूरों की सरदार है, इमाम हसन और हुसैन की अम्मा है, नबी की लख्ते जिगर है, नबी की नूरे नजर है, जन्नत की हूरों की सरदार है। फरमाती हैं कई पेवंद वाले कपड़े पहनकर या अल्लाह तेरा शुक्र है। 3 दिन के फाके के बाद जौ की रोटी और चटनी खाने को मिलती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। टूटी चटाई पर लेटती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। पानी भर भर कर लेकर के आती हैं, रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कच्चे मकान में रहती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। चक्की पीसती हैं, हाथों में घेटों के निशान पड़ गए, कहती हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है। बोलो यहाँ कितना शुक्र है, कितना शुक्र है। औरत अगर एक बात मुझे याद आ गई, सुन लो। औरत अगर नेक है, नेक औरत जिसको मिल गई उसको सुकून मिल गया, और औरत नेक नहीं मिली, अगर छछूंदर मिल गई तो जिंदगी भर रोगे कि फंस गए। हाँ क्योंकि फंस गए, मौना फंस गए, दुआ करो। हम ठेका ले रखा दुआ करने का। हाँ और नेक औरत कौन है? वो कहाँ रहती है, वो कहाँ रहती है औरतें नेक? वो कहाँ रहती है? नेक औरत कौन है? जो शौहर को नाराज करके सो जाए वो औरत नेक नहीं है। जो शौहर को खुश करे वो औरत नेक है। शौहर अगर बीवी अगर रोटी पका रही है और रोटी तावे पे पड़ी है, पक रही है, ऐसे वक्त में अगर शौहर बुलावे जल्दी आओ, और औरत कहे नहीं रुक जाओ रोटी जल जाएगी, तो औरत रोटी चाहे जल जाए जान जाओ। औरत नेक है, वो औरत नेक है।
शौहर की खिदमत करे वो औरत नेक है। नमाज, रोजे, नफली रोजे अगर शौहर घर में मौजूद है और औरत रोजा रखना चाहती है तो रमजान के रोजों के अलावा जितने नफली रोजे हैं अगर औरत रोजा रखना चाहती है और शौहर घर में है, अगर बंबई और दिल्ली में तो कोई बात नहीं, अगर घर में है तो बीवी शौहर से इजाजत ले, पूछे कि कल रोजा रखा जाए तो रख ले। इधर देखो, कल रोजा रखना जाए तो रखी। अगर शौहर कहे कि रोजा रख लो तो औरत रोजा रख ले, और अगर शौहर कहे ना रोजा रखो, रोजा ना रखना तो औरत रोजा ना रखे। यहाँ तक कि फरमाया अल्लाह के अलावा किसी के आगे अगर सर झुकाना जायज होता तो पहले औरत को हुक्म होता कि शौहर के आगे का हमें सब हम ही बताए, कुछ आप लोग तो बोलो भाई। शौहर को सजदा करते, सर झुका, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर झुकाना जायज, किसी के आगे सर झुकाना जायज नहीं है। सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह ये सर अल्लाह का दिया हुआ है, और झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा, गैर के सामने ना झुका है ना झुकेगा। वक्त नहीं है वरना आपको बताता तफसील के साथ। और जो औरत नमाज की पाबंद हो, शौहर की खिदमत गुजार हो और पर्दे में रहती हो, तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं। औरत के लिए हुक्म होगा जिस दरवाजे से चाहे तो चली जा जन्नत में। 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में चली जा। लेकिन नमाज वाली औरत हो और कुरान वाली औरत हो, कुरान पढ़ने वाली औरत और पर्दे में रहने वाली, पर्दा है पर्दा? आप पर्दा कहाँ, आप तो माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें खूब बन संवर कर निकलती है, बालों को दिखाती है, चेहरा दिखाती है, बारीक कपड़े पहनती हैं, आस्तीन का हो डंडा लेगी पहनती है, गरारा पहनती है, गरजत है, खूब बाल सर के, या अल्लाह वो बाल छुपे नहीं हैं, लटक रहे हैं। अब तो बात औरतें बाल अपना आगे कह लेते हैं देखे हो ना, देखे हो? ये औरत नेक है, मतलब ये औरत नेक है, इस शैतान की नानी और खाला हो। हम बंबई गए तो वहां पे 10-15 दिन रुकना हुआ, तो लोगों ने कहा मौलाना साहब बंबई देखा आपने? कहा हाँ भाई देखा, लेकिन एक बात ये है बताओ, यहाँ तो मर्द ही मर्द हैं सब, औरतें तो यहाँ है ही नहीं बंबई में। तो मर्दे में औरतें नहीं? हमने कहा यार हमको औरतें नजर नहीं आई बंबई में, यहाँ तो सब मर्दे मर्द। तो नहीं बहुत औरतें हैं, आप देख ना पाए? तुमने कहा तुम अंधे हो, हम ही ना देख पाए हो। थोड़ी देर के बाद एक औरत निकली तो कहा मतलब तो हमने कहा यार ये औरतें हैं? हाँ मौलाना ये सब औरतें हैं, कितनी जा रही है? तुमने कहा औरत के सर पे दुपट्टा रहता है और इनका दुपट्टा इनका है, और औरत का बाल छुपा रहता है, चेहरा छुपा रहता है,
तो सब वैसे ही से मर्द वैसे होते कि हाँ यही माहौल है यहाँ का, ये माहौल यहाँ का यही है। जो औरत मर्दों का लिबास पहने उस पे लानत, और जो मर्द औरत का लिबास पहने उस पे लानत। आपने देखा होगा, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जहन में आ गई। बंबई से आ रहा था, रास्ते में पड़ा कल्याण, पता नहीं कल्याण, जो लोग हैं तो पूछो, बंबई से निकलो जैसे कल्याण पड़ जाता है। तो उसमें सीट पे बैठे हुए थे कि एक मुल्क सब और बैठे थे, रात में तमाम लोग बैठे थे। तो वो सब आगे पट पट करने लगे, पट 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 पट, लादा समझिया, लादा जान गए, मतलब जान गए ना जान गए, बहुत से लोग जान गए, बहुत से लोग भी नहीं समझ पाए पट पट क्या चीज है, ये कौन बयान हो, पट पट। हाँ तो 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, साहब से 10 रुपया मांगा। हम बैठे थे, बोले साहब और बैठे थे, न मुझसे मांगो न मुझसे मांगो। वो जब मांग के सब जब चले गए दूसरी तरफ, तो हाँ, लोग कहने लगे, मौलाना ये बताओ कि सब आप लोगों से नहीं मांगते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? तुमने कहा भैया हमें क्या पता, तुमको अगर ज्यादा तकलीफ है तो उन्हीं से पूछो जाएगी, आपको ज्यादा तकलीफ है तो उन्हीं से पूछो कि इनसे क्यों नहीं मांगते हो यार, 10 रुपया हमसे ले लिया, इनसे नहीं लिया। तो उन्होंने कहा उनसे क्या पूछे, आप ही बताइए मौलाना। तो हमने कहा हम अगर बताएंगे तो हो सकता है आप नाराज ना हो जाओ, नाराज हो जाओ तब। तो कहना नाराज क्यों होंगे, आप बताइए। तो हमने कहा 2 बातें हैं इसलिए हम लोगों से नहीं मांगते, तुम बताओ। तो हमने कहा पहली बात तो कि हम लोग हुई चच्चा, हम लोगों को चच्चे कहा था, चच्चा। और दूसरी बात ये है कि ये मर्दों से नहीं मांगते हैं, ये मर्दों से नहीं मांगते हैं, ये अपने स्टाफ से मांगते हैं। अरे कहीं मौलाना मिटाई दी, हमने कहा ये अपने स्टाफ से मांगते हैं, ये मर्दों से नहीं मांगते हैं। हम लोग हुए मर्द, जान जाओ, हम लोग कोई चच्चा, हम लोग मर्द हैं। और जो अपने स्टाफ से मांगते हैं तो वो मेहरा। तो भाई मौलाना साहब तुमसे कुछ पूछो मत, तो बार बार पूछ रहे हो तो हमको तो बताना ही पड़ेगा यार। जैसे एक मौलवी साहब थे, वकील साहब के पास गए कचहरी में, तो वकील साहब ने कहा वहाँ साहब जरा कल क्वार्टर पे आना, क्वार्टर पे तब बात होगी, और यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जरा इत्मीनान से बात। वो बेचारे चले आए। दूसरा दिन आया तो वकील साहब के क्वार्टर पे मौलाना साहब गए क्वार्टर पे, वकील साहब के क्वार्टर पे वकील साहब बच्चा, इधर देखो, बच्चे को लेकर के बाहर निकले और बरामदे में तख्त के ऊपर बैठ गए, बात होने लगी। बात करते करते वो बच्चा जो था तख्त पे बिठा दिया, वो लड़का मौलाना साहब के गोद में आया हुआ और मौलाना साहब के दाढ़ी पे हाथ मारे लगा हुआ। तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे हाथ मारा। बच्चा बच्चा, उसे क्या पता, बच्चा बच्चा है, उसे क्या पता। तो वो जो है बच्चा बच्चा है, उसे क्या पता। तो मौलाना साहब, वकील साहब ने कहा कि मौलाना साहब देखो मेरा बच्चा आपके दाढ़ी से खेल रहा है, आपके दाढ़ी से खेल रहा है। ये खिलौना बाजार में नहीं मिलता है, ये खिलौना मार्केट में नहीं मिलता है, ये आपकी दाढ़ी से मेरा बच्चा खेल रहा है। तो मौलाना थे, ढक्कन थोड़ो ना है, मौलाना थे। जब जवाब दिया मौलाना ने तो दांत खट्टे हो गए।
दुनिया के हर सवाल का जिसमें जवाब है, दुनिया के हर सवाल का जिसमें जवाब है। हम सबके पास ऐसी मुकम्मल किताब है, हम सबके पास ऐसी मुकम्मल किताब है। साहब ने जवाब दिया कि असल में वकील साहब, ये बच्चा जो बार बार दाढ़ी पे हाथ मार रहा है और यह बच्चा असल में ये कह रहा है, हाय अब्बा कहाँ थे, हाय अब्बा कहाँ थे, हाय अब्बा कहाँ थे, अभी तक तो अम्मा अम्मा। वकील साहब ने कहा मौला साहब तुमसे तो कुछ पूछो वाला नहीं है। अरे नहीं तो 4 मरतबा आपको तो जवाब देना पड़ा, सुन लो कान खोल कर। औरत को बाल ये सर मुंडाना हराम। अच्छा ये बताओ, कोई और बड़ी हसीन और जमील हो, बड़ी जान जाओ, और मुंडी हो, मुंडी मुंडी पसंद करोगे? पसंद करोगे? अरे पसंद तो अलग करो, आड़ उखाड़ देखो, अपने काम कर, अपने काम कर। मुंडी और है तो बड़ी हसीन, है तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन वो मुंडी है। औरत का हुस्न, औरत की खूबसूरती ये बाल है, बाल का मुंडाना औरत को हराम है। और मुसलमान को क्या हराम है? मुसलमान को कोई हराम ही नहीं है। मुसलमान को दाढ़ी मुंडाना हराम, दाढ़ी मुंडाना हराम। एक सुन्नत है जो कब्र तक साथ में जाएगी, वो है दाढ़ी, वो है दाढ़ी। तो बहरहाल मेरी बात कहीं और चली गई तो नेकी का पल्ला झुक जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, मेरे बंदे जा किसी के पास से ले आ, वो आएगा क़यामत मैदान में, सबको तलाश करेगा, कोई नेकी नहीं देगा। बहरहाल ना उम्मीद होकर वो अल्लाह के पास आ रहा होगा कि किसी ने नहीं दिया। अल्लाह का एक बंदा खड़ा होगा, मुसीबत का मारा परेशान हाल, उसे देखेगा, बोलेगा यहाँ आएगा, क्या क्या बात है? का एक नेकी कम पड़ गई है, यहाँ सब भाई बहन बीवी औलाद सब है, किसी ने नहीं दिया। नेकी का पल्ला झुक जाता, जन्नत का फैसला हो जाता। एक नेकी कम पड़ गई, किसी ने दिया नहीं, का एक नेकी कम है, कहा कहा भाई अगर तुम्हारे पास एक नेकी कम है तो मेरे पास कुल एक ही नेकी है। हमको तो जाना ही जाना है, हमको तो जाना ही जाना है जहन्नम में। कुल एक ही नेकी है और तुम्हारा काम अगर बन रहा है तो लो मुझसे एक नेकी ले जाओ, तुम्हारा काम बन जाए। अल्लाह आलिमुल गैब है, खुदा दिल के भेदों को जानता है। आया अल्लाह ताला पूछेंगे, मेरे बंदे लाया कहाँ? अल्लाह ताला लेके तो आया एक नेकी, आपका एक बंदा था उसने मुझे दे दिया और किसी ने नहीं दिया। कुल एक ही नेकी थी, उसने मुझे दे दिया। क्या उसके पास कुछ बचा? का एक नेकी दे दो, उसके पास तो कुछ नहीं, कुल बनी ही बनी, गुनाह ही गुनाह है। बड़ा सखी था अल्लाह, बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। एक नेकी दे दिया, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। सुनो, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। बंदे उसने तुझे एक नेकी दे दिया, तू सखी समझता है। मैं सखियों का सखी हूँ, मैं दाताओं का दाता हूँ, मैं हाकिमों का हाकिम हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। मैं चाहूँ माफ कर दूँ, मैं चाहूँ आज़ाद दे दूँ, मैं चाहूँ जहन्नम में दाखिल कर दूँ और मैं चाहूँ जन्नत में दाखिल कर दूँ। मैं रब हूँ, वे सही समझता है। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। जा बंदे, बंदे जा, मैं दोनों को मैंने बख्श दिया। हा हा, अल्लाह ताला कहेंगे जा मैंने दोनों को बख्श दिया। जहन्नम की बजाय जन्नत में चला जाएगा। नेकियां कमाओ, नेकियां हासिल करो, नेकियों में आग न लगाओ। नेकी कमा करके, जैसे पैसा कमा करके पैसे को आदमी बचाता है ना, दौलत कमाओ का लुटाई दो तो ऐसे कमाने से क्या फायदा?
दौलत कमाने के बाद आदमी की हिफाजत करता है, नेकी कमाने के बाद नेकी की हिफाजत करो, नेकी की हिफाजत करो, नेकी को बचा के रखो, कहीं ये नेकी मेरी ज़ाय न हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला आपको भी हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नतों से अल्लाह मोहब्बत करने वाला बनाए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सब ईमान वाला हो ही नहीं सकता, मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी जान से, माल से, बीवी से, औलाद सबसे ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला बैठे थे, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी जान के अलावा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जिसके नज़दीक मैं उसकी जान से ज़्यादा भी महबूब ना हो जाऊँ। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर अब मोमिन हो गए, कामिल मोमिन हो गए। तो अल्लाह से, अल्लाह के नबी से मोहब्बत की पहचान क्या है? जो नबी दीन लेकर के आए, जो शरीयत लेकर के आए, जो कुरान हमको दिया, नमाज हमको दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। मुसलमानों क्या चाहिए तुम्हें? नबी की जिंदगी नमूना है हमारे और आपके लिए। जो करना हो नबी की जिंदगी देख लो। अल्लाह के नबी ने उम्मत को साफ बता दिया, कोई कसर नहीं छोड़िए। खाने से लेकर पैदाइश से लेकर मौत तक, पैदाइश से लेकर के मौत तक पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी ने सब बता दिया। अब हम न करें बात अलग है। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बनाए। नबी की सुन्नत से जिसने मोहब्बत किया, नबी से मोहब्बत किया, और जो नबी से मोहब्बत करेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत का हकदार बनेगा। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा वक्त हो गया, इतना वक्त ना होना चाहिए। सुबह सोना भी है और नमाजें भी पढ़ना है, इसका ख्याल होना चाहिए। ज़्यादा वक्त हो गया, सुबह तय करें मजमा पूरा इंशाअल्लाह सुबह की नमाज बाजमात पढ़ेंगे, पढ़ोगे इंशाअल्लाह तो जलसा कामयाब, आपका आना बैठना सुनना सब कामयाब होगा। और अगर सुबह की नमाजें अगर छूट गई तो मेरे भाई सारा का सारा ये सब दौड़ धूप सब रायगा हो जाएगा। अल्लाह ताला उन हजरात को भी जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया, बड़ा खर्च किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी, अल्लाह उन सब के जान में माल में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम पढ़ के दुआ करता हूँ। वरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुस्तफ़ा शानी रहमत पे अरबो सलाम, मुस्तफ़ा शानी रहमत पे अरबो सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे अरबो सलाम, उनकी पाकीज़ा सीरत पे अरबो सलाम, भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम। जिनके घर में महीनों ना चूल्हा जला, जिनके घर में महीनों ना चूल्हा जला, उनकी सब्रो क़नाअत पे अरबो सलाम, भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम, मुस्तफ़ा शानी रहमत पे अरबो सलाम। और जिनको अरशे बरी पर बुलाए खुदा, जिनको अरशे बरी पर बुलाए खुदा, जिनको महबूब अपना बनाए खुदा, जिनको महबूब अपना बनाए खुदा,
ऐसे माहे मुनव्वर पे अरबों सलाम, ऐसे माहे मुनव्वर पे अरबों सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे अरबों सलाम, उनकी पाकीज़ा सीरत पे अरबों सलाम, मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबों सलाम, और जिनके दो फूल प्यारे हसन और हुसैन, जिनके दो फूल प्यारे हसन और हुसैन, ताजदारे नबुवत पे अरबों सलाम, ताजदारे नबुवत पे अरबों सलाम, आफ़ताबे रिसालत पे अरबों सलाम, मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबों सलाम। और सुनो शिर्क की जड़ काट दी, टोटके छूचे चक में करती न थी, और भवानी जमोगे से डरती न थी, टोटके छूचे चक में करती न थी, और भवानी जमोगे से डरती न थी, मुशरिकाना तरीकों पे चलती न थी, भूल कर भी जिहालत में पड़ती न थी, उन ख़वातीन जन्नत पे अरबों सलाम, उन ख़वातीन जन्नत पे अरबों सलाम, मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबों सलाम, और बेखटक चल पड़ो ये चलाए जिधर, मान जाओ करो मत अगर और मगर, कुल जहाँ से है हादी मोहम्मद का घर, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल जहाँ से है हादी मोहम्मद का घर, कुल जहाँ से हादी मोहम्मद का घर, खानदाने रिसालत पे अरबों सलाम, और मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबों सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे अरबों सलाम। तय करो कि इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, बनोगे इंशाअल्लाह, और नबी के गुलामी का तौक अपने गले में डालेंगे, तो इंशाअल्लाह नबी की गुलामी की हम पहचान बनेंगे, करोगे इंशाअल्लाह, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जब कभी भी हमको बुलाना होगा भाई तो 11 बजे हमको बिठाइएगा, ये बहुत गलत होता है, और गोया कि मुझे बुला करके मेरे ऊपर एक किस्म का जुल्म कर दिया जाता है। ना उम्र देखते हैं लोग, ना उम्र देखते हैं कहाँ से आए हैं और ये कहाँ जाएंगे, ना उम्र देखते हैं, ना सोते हैं, ना सोने देते हैं। हाँ, तो इसका ख्याल करना चाहिए, तब मुझे बुलाना, वरना भाई मुझे माफ़ कीजिएगा और दोबारा हमको तकलीफ़ न दीजिएगा, मुझे तकलीफ़ पहुँच जाती है। बताइए घड़ी में 1:45 बज रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है, गलत बात है। इसका एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर नमाजें छूट गई तो क्या है, बेकार, कुछ नहीं, जल्दी जलता मतलब क्या है, इसलिए ख्याल करो, इसका एहतियात करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करो, जो बातें कही और सुनी गई हैं अल्लाह आपको भी हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ो और दुआ मांगो। सारे लोग बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला
आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ुज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबकी खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबकी लग़ज़ों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह सबके दर्दों को दूर फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो लोग मक़रूज़ हैं गैब से कर्ज अदा होने की सूरतें पैदा फरमा। या अल्लाह जो बेनिकाही लड़कियां घरों में बैठी हैं, ए अल्लाह माँ बाप कुड़ रहे हैं, ए अल्लाह उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, ए अल्लाह गैब पे असबाब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह उनका रिश्ता अता कर दीजिए। ए अल्लाह सबके घरों को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह दीनी माहौल पैदा फरमा और दीनी सोच पैदा फरमा और दीनी लगन पैदा फरमा। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका हमारी ज़िंदगी में दाखिल फरमा। नबी की सुन्नत हमारी ज़िंदगी में दाखिल फरमा। या अल्लाह हमारे माशरे में दाखिल फरमा। या अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा। या अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा। दूर दराज से मजमा आया हुआ है। या अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत में बैठा रहा और दीन की बातों को सुनता रहा। या अल्लाह इन सबको ए अल्लाह आने को और जाने को कबूल फरमा। कदम कदम पे नेकियों से माला माल फरमा। ए अल्लाह इन सब की ज़रूरतों को पूरा फरमा। इन सब की हायतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया है, गाँव के लोगों ने दौड़ भाग किया है, ए अल्लाह कुर्बानियाँ दी हैं, ए अल्लाह मेहनतें की हैं, या अल्लाह उन सब के जान माल में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह उनका ये हौसला कबूल फरमा, उनका ये जज्बा कबूल फरमा। या अल्लाह जो बातें कहीं सुनी गई हैं, या अल्लाह सुनाने वाला भी अमल का मोहताज है और सुनने वाले भी अमल के मोहताज हैं। या अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अभी उलमा का बयान हुआ है, ए अल्लाह उलमा का बयान हुआ है, ए अल्लाह जो बातें हो चुकी हैं, ए अल्लाह हमने सुन लिया है, ए अल्लाह 100% अमल की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह पूरे आलम में ए अल्लाह हक़ का बोलबाला फरमा दे। या अल्लाह कुफ्र का मुकाला फरमा दे। या अल्लाह बातिल ताकतों के मंसूबों को खाक में मिला दे। या अल्लाह उनके इरादों को खाक में मिला दे। ए अल्लाह जालिमों के जुल्म को नाकाम कर दे। या अल्लाह जालिमों के जुल्म को नाकाम कर दे। ए अल्लाह उनको अपनी पकड़ में ले ले। या अल्लाह उनको अपनी पकड़ में ले ले। ए अल्लाह उनको दबोच लीजिए। ए अल्लाह उनको दबोच लीजिए। ए अल्लाह उनको दबोच लीजिए। ए अल्लाह उन पे अपना कहर नाज़िल फरमा दे। ए अल्लाह उनको सफ़े हस्ती से मिटा दे। या अल्लाह उनके मुकद्दरों में अगर हिदायतें लिखी हैं तो अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। और या अल्लाह उनके मुकद्दरों में अगर हिदायतें नहीं हैं, ए अल्लाह तो उनको दबोच लीजिए, उनको अपनी पकड़ में ले लीजिए। ए अल्लाह उनके मंसूबे बन चुके हैं। ए अल्लाह उनकी तैयारियां हो चुकी हैं। ए अल्लाह कसूरवार है कि हम मुसलमान हैं, खता है हम मुसलमान हैं। ए अल्लाह खता है कि हम मुसलमान हैं। ए अल्लाह जहाँ जहाँ ईमान वाले आबाद हैं, या अल्लाह सबके जान की, माल की, इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ईमान के छीनने वाले पैदा हो गए, ईमान पे डाका डालने वाले पैदा हो गए। ए अल्लाह ईमान की चोर पैदा हो गए। ए अल्लाह हमारा ईमान छीनना चाहते हैं। ए अल्लाह तेरा दीन मिटाना चाहते हैं। ए अल्लाह तेरा दीन मिटाना चाहते हैं। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ए अल्लाह लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ए अल्लाह गलत बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं। ए अल्लाह उनको नाकाम कर दे। ए अल्लाह उनको नाकाम कर दे। ए अल्लाह उनको नाकाम कर दे। या अल्लाह हम सबको अपना बना ले, अपने नबी को बना ले। ए अल्लाह नबी को बना ले। ए अल्लाह अपना बना ले। ए अल्लाह उलमा बैठे हैं, हाफिज कुरान बैठे हैं, हाफिज कुरान बैठे हैं, आलिम और हाफिज बैठे हैं, हाजी और नमाजी बैठे हैं, बूढ़े और जवान बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा और सबको नेक बना दे। ए अल्लाह इस्लाम और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, नमाज और कुरान वाली ज़िंदगी अता फरमा, कलमे और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। 100% हम सबको नमाजी बना दे। या अल्लाह हमारी माँ बहनों को, घरों को अल्लाह नमाज और कुरान से आबाद करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह कबूल फरमा दे। अल्लाह सुन्नत वाला खाना और सुन्नत वाली शादी और
और सुन्नत वाला है हमारा लिबास और सुन्नत वाला हमारा चेहरा। अल्लाह सुन्नत वाली हमारी 24 घंटे वाली अल्लाह ज़िंदगी बना दे। या अल्लाह सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे, अपने हुक्मों को पूरा करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ीक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा कर ज़ुहूर फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।